हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कार्य तथा ऊर्जा। इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, पढ़ना है। पहला है आपका ऊर्जा का क्या होती है। ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो भी हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो जो कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, वही हमारी ऊर्जा कहलाती है। जैसे वस्तु पर बल लगाना, उसे आगे पीछे खिसकाना, वस्तु का बल के अनुदिश में विस्थापन होना, ये सब कार्य का ही उदाहरण है। कार्य का मात्रक जो होता है एसआई पद्धति में जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध अगर देखें तो वस्तु में किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को देखते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप, एक तो आपको ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक होती रासायनिक ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन के विभिन्न अवयवों में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जब हम भोजन करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसी ऊर्जा से शरीर अनेक कार्य करता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्रमशः पेट्रोल तथा डीजल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। फिर देखते हैं ध्वनि ऊर्जा क्या होती है। जब किसी वस्तु या माध्यम में कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करने लगता है। ध्वनि द्वारा कान के पर्दे के कंपित होने के कारण ऊर्जा मिलती है, जिससे ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ऊर्जा को हम लोग ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। दिन में हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, रात में हमें कई प्रकार के स्रोतों से हम लोगों को प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे टॉर्च है, मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है आदि। तो इस प्रकार से हमको प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा इसको हम एक प्रकार से उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को, एक भगोने में पानी लेकर इसे ढक्कन से ढकिए, इसे जलते हुए स्टोव पर रखिए। कुछ समय बाद देखते हैं कि ढक्कन ऊपर नीचे गति करने लगता है। पानी के उबलने से भाप बनती है। भाप ढक्कन को धक्का देती हुई बाहर निकलती है, जिससे ढक्कन गति करने लगता है। ऐसी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा रेलगाड़ी चलाई गई थी। विद्युत ऊर्जा देखते हैं। विद्युत ऊर्जा दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में पंखे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। उनको हम लोग जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो चलने लगते हैं या कार्य करने लगते हैं। तो
जब देखते हैं कि कोई उपकरण लगा है तो वो कार्य करने लगता है, तो हमारे जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो उसमें विद्युत धारा है उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। अतः विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? चुंबकीय ऊर्जा हम लोग देखते हैं कि अगर लोहे के टुकड़ों को राख कहीं पर रख दिया जाए तो चुंबक से उसके ऊपर अगर निकाला जाए चुंबक को, तो देखते हैं कि चुंबक में वह लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे उसमें चिपक जाते हैं। चुंबकत्व के इस गुण के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोतों के बारे में देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के स्रोतों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं अनवीकरणीय स्रोत तथा दूसरे होते हैं नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत कैसे होते हैं? वह स्रोत जो जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं वह नवीकरणीय स्रोत होते हैं। जिनको हम लोग पुनः नहीं प्राप्त कर सकते वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, अथवा उनको समाप्य स्रोत भी कह सकते हैं। जैसे वायु है, आपका जल है, जंतु अपशिष्ट है, बायोमास है, सौर ऊर्जा, ये सब पुनः प्राप्त करने वाले स्रोत हैं। तो इनको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी इनको व्यक्त कर सकते हैं। और पत्थर का कोयला, मिट्टी, केरोसिन का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पुनः न प्राप्त करने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन स्रोतों के समाप्त होने पर इन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय स्रोत या समाप्य स्रोत भी कहते हैं। ईंधन। ईंधन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे खाना पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए हम लोग आग का प्रयोग करते हैं, तो यह ऊष्मा ईंधन को जलाने से मिलती है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी, केरोसिन तेल को जलाने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर देखते हैं भोजन। भोजन में भी एक प्रकार से ऊर्जा ही होती है। शारीरिक व मानसिक विकास तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। ऊर्जा के संचय हेतु भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार भोजन भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत ही है। बायोगैस दोस्तों क्या है? बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। कूड़ा करकट, औद्योगिक कारखानों का कचरा, फसलों के अवशेष, जल, मल मूत्र, गोबर, लकड़ी आदि को बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा को सीधे जलाने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। बायोगैस मीथेन तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इस गैस का उपयोग खाना पकाने तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे गोबर गैस प्लांट द्वारा भी बायोगैस उत्पन्न की जाती है। फिर देखते हैं सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। सौर ऊर्जा से ही प्रकृति में जल चक्र चलता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। सौर कुकर, सौर हीटर में सौर ऊर्जा का उपयोग आजकल खाना पकाने और पानी को गर्म करने में किया जाता है। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में भी सौर सेल का प्रयोग होता है। वायु ऊर्जा देखते हैं। वायु एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन चक्की का उपयोग पवन ऊर्जा से विद्युत बनाने में किया जाता है। अपने देश में अनेक क्षेत्र हैं जहां वर्ष भर हवा अपेक्षाकृत तेज गति से चलती रहती है।
जब तेज हवा पवन चक्की के पंखुड़ियों से टकराती है तो पंखुड़ी तेज गति से घूमने लगती है। पंखुड़ी के घूमने से इससे जुड़े टरबाइन भी घूमने लगते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाई जाती है। यथा गतिमान वायु में ऊर्जा होती है। दोस्तों जल ऊर्जा क्या है, जल ऊर्जा के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। गतिमान जल में फिरकी को ऊर्जा प्राप्त होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों के बहते हुए जल की ऊर्जा से आटा आदि पीसने वाली पनचक्की चलाई जाती है। मक्खियों और नहरों में बहते हुए जल द्वारा इमारती लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। नदियों के बहते हुए जल द्वारा ही बालू व उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। गतिमान जल में ऊर्जा होती है। कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यदि विस्थापन शून्य हो तो कोई कार्य नहीं होगा। ऊर्जा युक्त वस्तु कार्य करने में सक्षम होती है। रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय स्रोत तथा पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। पुनः जैसे पत्थर का कोयला है, डीजल, पेट्रोल आदि सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।